दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइव चार्ट पर आज का जो मार्केट है। आज जो मैं डेट बता दूं 23 अक्टूबर है आज। और यहाँ पर देख रहे हो एक पूरा रेड कैंडल बन रहा है। ये रेड कैंडल अगर पूरा बनता है तो ये क्या बताएगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आगे क्या हो सकता है इसमें, देखो किस तरह से हाई स्पीड से चल रहा है। और देखो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट को, पूरा साइडवेज मार्केट था। देखो पूरा साइडवेज था। ये 20 मूविंग एवरेज को एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, अब जाके इसने एक थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की है नीचे की साइड में। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा आपको। तो ये सेलिंग प्रेशर इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो एक बड़ा रेड कैंडल बना है, उसके बाद में फिर से दूसरा कैंडल भी रेड बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट यहाँ पर अपना जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद में ये सपोर्ट ब्रेक करता है कि नहीं करता, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। तो आज जो डे का लो था वो तोड़ चुका है मार्केट। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ डे का लो यहाँ पर था वो तोड़ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी। इससे पहले अगर हम मार्केट को एनालिसिस करें, यानी कि निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ नीचे वाले जो भी थे बायर्स पहले से वो निकल चुके हैं। अब उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये जो कैंडल दिख रही होगी ना आपको, ये कैंडल में कुछ खास चीज़ दिख नहीं रही होगी आपको। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी विक्स, यहाँ पर भी विक्स, इतनी सारी विक्स है। मतलब इसमें कोई स्ट्रांग जैसे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, इस तरह की ग्रीन कैंडल बने, या इस तरह की ग्रीन कैंडल बने, या इस तरह की मतलब ग्रीन कैंडल बने, तो ये इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें विक्स देखो, इसमें भी विक्स है, यहाँ पर भी इसमें भी विक्स है। अगर अगली कैंडल भी देखो तो ये भी यहाँ पर आपको विक्स दिख रही है, इसमें भी पूरी, इसमें भी विक्स दिख रही है। और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बना है। देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था। ये रेड कैंडल बनने के बाद में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी थोड़ी विक्स ज़्यादा दिख रही है। तो यानी कि कोई मोमेंटम ठीक से हो नहीं रहा है। अगर मार्केट फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से सेल होता तो मैं यहाँ से बोल सकता था कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो फिर मार्केट ऊपर गया, फिर भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखोगे तो कोई बाइंग का अच्छा सा कैंडल नहीं है। यहाँ पर भी बाइंग का अच्छा सा कैंडल नहीं, यहाँ पर भी बाइंग का नहीं, यहाँ पर सेलिंग का नहीं है, यहाँ पर भी अगर हम बाइंग का नहीं है, यहाँ पर भी बाइंग का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये बताती है, ये कैंडल पहले ही बता देता है कि आपको इंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो किस तरह से बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ा है। और यहाँ पर मैंने सपोर्ट लगा रखा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन यहाँ पर। तो मार्केट में यही होता है कि किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर पाते हो क्या हो सकता है मार्केट में, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब यहाँ से आप देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। पहला हाई ये था, ये हाई, ये हाई और ये हाई। अब बताओ कोई भी हाई ब्रेक हुआ है? ये हाई ब्रेक हुआ नहीं, ये हाई भी नहीं हुआ, ये भी हाई नहीं हुआ, ये भी नहीं। अगर हम बात करें लो की, तो ये लो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ था, यहाँ से जाके आया समझ में। तो मार्केट का जो मूड है, देखो मार्केट का मूड है, मार्केट का मूड कौन सा है? यही मूड है नीचे की साइड में। तो ये सारी चीज़ें ना पहले से मार्केट बता देता है। हाँ सर, ये रेजिस्टेंस बना के रखता है, मैं इस पर आता, मार्केट टच करता है, यहाँ से फेल होता है, तो हम सोच सकते थे कि मार्केट नीचे, लेकिन यहाँ तक आया ही नहीं मार्केट, उसके पहले ही मार्केट नीचे सेलिंग में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। हायर हाई मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि अगर मार्केट को बढ़ना है तो मार्केट किस तरह से ट्रेंड चेक करेगा। तो यहाँ पर ये हाई, ये हाई, और यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा होगा तभी जाके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही डायरेक्टली चला जाएगा। अब यहाँ हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को मैं लगाता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी एक चीज़ को आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आप अगर हायर हाई मार्क करोगे तो देखो पहला हाई ये था, उसके बाद अगर हम बात करें हाई की तो ये हाई था, और उसके बाद हम बात करें तो ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि ये हाई ब्रेक हुआ था यहाँ से, लेकिन क्या इसको टेस्ट करके मार्केट इससे ऊपर गया? नहीं गया, यहाँ से ही फेल हो गया। तो इसको हम ब्रेक नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ है ना एक स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से होता है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस हाई की, तो ये भी हाई ब्रेक होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से ही फेल हो गया मार्केट। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये रेजिस्टेंस बार बार जब फेल होता है तो सिर्फ सेलिंग ही करना चाहिए। मार्केट को बढ़ना होगा तो मार्केट यहाँ पर रुकेगा, फिर ऊपर की साइड में मोमेंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट, और भी इसके बाद हम बात करें तो ये सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है नीचे की साइड में, यहाँ तक तो नहीं ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा था आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको इस कैंडल के बारे में अच्छे से समझा के रखा है कि ये कैंडल कौन सा है। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता तो ये हैंगिंग मैन का काम करेगा, और वही कर रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद फिर फेल हो जाता है। और जब ये रेड कैंडल बनती है, पहली वाली रेड कैंडल, तो यहीं पर जो सेल करने वाले लोग होते हैं उनको सेल यहीं पर हो जाती है। और आप सोचते रहते हैं कि मार्केट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेल उन्होंने कर दी होगी। क्यों? उनको पता चल गया था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। ये देखो, यहाँ से उन्होंने सेल किया होगा। इस कैंडल को देखने के बाद जैसे ही लो ब्रेक हुआ होगा, उन्होंने सेल मार दिया होगा, और जो बाकी बचे होंगे तो यहाँ पर उन्होंने सेल मारा होगा। तो यहाँ से देखो 43,750 से मार्केट सीधे 625 के आसपास आ चुका है, यानी कि 100 पॉइंट का उनको मूवमेंट मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल है बाइंग का। अब ये ग्रीन कैंडल है बाइंग का, यहाँ से बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल आपको उठ रहा होगा, आपके मन में भी उठता होगा। क्या हम बोलते हैं कि अगर अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन गया बाइंग का, तो हमको बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, बाइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई, बाइंग कर सकते हो आप, लेकिन इसमें ना देखो, ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ट्रेंड इज फ्रेंड। मैंने हमेशा आपको बोला है कि हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है? हमारा ट्रेंड है सेलिंग का। तो यहाँ से मैंने आपको बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये हर बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब ये रिजेक्शन ले रहा है तो फिर ये यहाँ आ जाकर फिर से रिजेक्शन लेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ कहीं पे आपको निकल भी जाना है, और फिर यहाँ पर घुसना भी नहीं, क्योंकि पास में रेजिस्टेंस पास में है। तो इतनी जल्दी किसी भी बाइंग कैंडल पे आपको घुसना नहीं, क्योंकि वो फिर यहाँ से आपको ट्रैप करेगी। तो यहाँ से आपको कितने मौके दिए, आपने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया है, तो यहाँ से आपको 2-3 मौके दिए उसने कि यहाँ से निकल जाओ। अगर आप नहीं निकले तो फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होना है। तो इस बात का ध्यान रखो। दूसरा क्या हुआ, देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग के बाद में टेस्ट करना चाहिए था मार्केट को। टेस्ट करने के बाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ग्रीन। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल बन जाए, उसके बाद वो टेस्ट कर ले, टेस्ट करने के बाद में अगर कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बने तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कोई भी ग्रीन कैंडल अच्छा सा बना नहीं, ना ये है ना ये है, ये है, सिर्फ रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा समझ सकते हो। लाइव मार्केट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी अपने पास में जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट, मेन सपोर्ट कहाँ पर है? मेन सपोर्ट अपने पास में जो है यहाँ पर एक सपोर्ट है, करीबन 43,600 के नीचे सपोर्ट है। इसको मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो थोड़ा सा अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सपोर्ट की, तो यहाँ पर अपना जो सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। इसको हम देखते हैं कौन सा सपोर्ट है। तो 1 मिनट में लाइन से यहाँ पर ड्रा करके देखता हूँ। तो ये सपोर्ट तो वैसे ही ब्रेक हो चुका है, मतलब उस सपोर्ट पे आज आ ही चुका है मार्केट 617 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट, अच्छा यहाँ पर मार्केट, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट मार्क कर लेंगे तो हमको एक थोड़ा सा यहाँ पर अगर कोई बाइंग कैंडल बनता है तो हम यहाँ से थोड़ा सा बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन बनना चाहिए ऐसा, तभी जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो क्या होगा कि मार्केट में फिर से आप ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है यहाँ पे 43,620 का। उसके नीचे भी थोड़ा सा 600 के आसपास ही समझिए आप। अब हम लोग 5 मिनट की चार्ट पर देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा मार्केट में बार बार रिजेक्शन आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने के लिए हम कर रहे हैं, हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से
बाइंग सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो अपना एक बार तो सपोर्ट इसने ब्रेक कर ही दिया है। अब ये टेस्ट करके फिर से अगर फेल होता है तो यहाँ से एक और अच्छा सा सेलिंग प्रेशर बनता है। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर हमने जैसे ये कैंडल बना था तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ से इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, मतलब सेल करना ही चाहिए। अगर सेल किया होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बना ही होगा आपका, 1:1 तो बन ही चुका होगा। तो ये मोमेंटम देखना पड़ता है, ये मोमेंटम समझना पड़ता है। आप कहीं पर भी ट्रेड लोगे, किधर भी घुसोगे, कैंडल का साइज को समझो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कैंडल का साइज देखो, कैंडल का साइज कब ये साइज जो भी है ना, कब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब मार्केट साइडवेज होता है। अभी यहाँ पर अगर आप कहीं और दूसरी जगह देखोगे तो वहाँ पर कोई भी साइज बन रहा होगा तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सा भी साइज बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ पर जो साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ। जहाँ मार्केट साइडवेज होने का चांसेस होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कैंडल की साइज देखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर और भी कहीं देखोगे तो आपको ऐसा चॉपी मार्केट दिखेगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये मार्केट में थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको थोड़ा सा समझ करने लगोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो निफ्टी 50 कहाँ से 510 से आपको कम से कम 470 तक का मूव दिखा चुका है। अगर आपने यहाँ पर 510 पे सेल किया होगा तो, वैसे तो सेलिंग कैंडल यहाँ से ही 540 से चालू हो चुका था, 540 से इसमें सेलिंग हो चुका था। लेकिन अगर आपने तो यहाँ पर सेल किया होगा शायद, तो यहाँ से आपको कम से कम इतना मूवमेंट यहाँ पर मिला होगा। अगर ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखोगे ये तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको 19,600 का पी अगर हम देखते हैं तो ये देखो 19,600 का पी देखो अब। तो यहाँ पर आप देखोगे पी क्या कर रहा था, देखो 19,600 का पी आप देखोगे तो जैसे ये कैंडल बना बड़ा वाला है, देखो यहाँ से ये डोजी बना था, डोजी बटरफ्लाई। उसके बाद जैसे ही 130 को हाई ब्रेक करता है तो सीधे यहाँ से आपको जो एंट्री मिला वो 150 के आसपास मिला और 150 से सीधे 180 हो गया। 30 पॉइंट आपको यहाँ से मिल चुके हैं और क्या चाहिए। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम वो भी 30 पॉइंट का ही रहेगा, तो 1:1 मिल चुका है आपको। तो सब ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, मार्केट को समझना पड़ता है। देखो यहाँ से ही इसमें आप देखोगे तो पी साइड में यहाँ से आपको दिख रहा था थोड़ा मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग हो ही रही थी यहाँ से चल के, और फिर मार्केट ने लोअर लो कोई ब्रेक नहीं किया, सीधे हाई ब्रेक किया। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि आप कुछ भी देखोगे, कुछ भी ट्रेड करोगे तो कोई मतलब नहीं है, खाली टाइम पास करके ही पैसा गंवाना मतलब नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है सपोर्ट कौन सा है। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखो ये कैंडल को समझो, ये कैंडल सारी जो कैंडल है ना मार्केट साइडवेज था, यानी कि पिछले फ्राइडे से ही मार्केट साइडवेज था। ये कैंडल इस 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ही नहीं कर रही। देखो यहाँ पर अगर यही तो होता है कि ये हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये साइडवेज मार्केट है। अगर साइडवेज मार्केट को आपको और भी पता नहीं चल रहा तो और भी मैं चीज़ें लगा के बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी इंडिकेटर भी लगा लो, जैसे MACD लगा लिया आपने, MACD, ये MACD भी आपको बता देगा। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको MACD, यहाँ पर MACD लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर MACD दिख रहा होगा आपको। ये बार्स जो देखो, ये लाइनें बार्स बिल्कुल एकदम आपको फ्लैट दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर पहला बार अच्छे से बना है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा इनके बीच में जो एंगल होता है वो एक अच्छा सा एंगल बना है। तो ये चीज़ें होती है, ये इसको साइडवेज। अगर मैं दूसरा भी कोई इंडिकेटर बताऊँ आपको तो वो भी बताता है कि साइडवेज मार्केट कब तक रहेगा, कब तक साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह और दूसरा भी लगा देता हूँ, जैसे मान लो ओसम, ये इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसको देखो, इसमें जो बार से बन रहे हैं ये कितने छोटे छोटे बार से बन रहे हैं। यहाँ पर यही तो चीज़ें होती है, आप जो सीखोगे यही तो सीखोगे। यहाँ देखो कितना साइडवेज मार्केट है,
इस चीज़ को आप क्यों ट्रेड करना है? जब कोई बड़ा बार बनेगा तब जाके आपको मोमेंटम दिखेगा, तब जाके आप ट्रेड करिए। देखो यहाँ से बड़ा बना, यहाँ से ट्रेड किया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, ख़त्म हुआ काम। लेकिन क्या होता है, लोग गलत सोचते हैं, उनको लगता है कि आज ही मेरे को ट्रेड मिल जाना चाहिए, सारी चीज़ें आज ही मेरे साथ हो जानी चाहिए। अगर RSI को भी देखोगे आप तो वो भी यही चीज़ें बता देगा आपको कि भाई मार्केट में अभी हाथ मत लगाओ। यहाँ पर RSI आपको दिख रहा होगा, इसका थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है तभी जाके इसमें थोड़ा सा आपको चांस मिलता है। मैंने बहुत बार समझाया है कि RSI किस तरह से काम करता है, और अगर आप लोग RSI के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो RSI के हिसाब से ट्रेड करिए। देखिए एक चीज़ में मास्टरी करिए, 17 चीज़ें में कोई मास्टरी करके कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखो RSI को देखो, RSI आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। RSI में आपको कुछ दिख रहा है, ये जो 60-40 के बीच में मूवमेंट कर रहा है, 60-40 के बीच में मूवमेंट यहाँ से ही मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से भी आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन यहाँ से ही 60-40 के बीच में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऐसा मोमेंट चल रहा है। तो इस मोमेंट में आपको क्यों घुसना है? ये देखो, ये एकदम बिल्कुल जैसे ही यहाँ से इसका मोमेंट एकदम नीचे की साइड में गया, देखो यहाँ से, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें सेलिंग आया है। जैसे 40 तोड़ा इसने तो सेलिंग आया है। तो यहाँ से भी अगर 40 तोड़ा था तो यहाँ से सेलिंग आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये नीचे ओपन हुआ था, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो सारी चीज़ें आपको बता देती है कि मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन क्या होता है, देखिए आप जब तक इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि मेरे आसपास ही प्राइस घूम रहा है, मेरे आसपास ही घूम रहा है। तो आप थोड़ा सा दूर रहिए जब तक कि कोई एक अच्छा सा ट्रेंड ना बन जाए। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। देखिए और एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिए, और वो एक चीज़ ये है कि जब तक कि आप किसी एक चीज़ में मास्टरी नहीं करोगे, मान लो कि देखो आप मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेज से, तो मूविंग एवरेज से ट्रेड करिए। अगर आप RSI से ट्रेड करते हो तो आप RSI से ही ट्रेड करिए। अगर आप MACD से ट्रेड करते हो तो आप MACD से ही ट्रेड करिए। अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन से ट्रेड करिए। क्या होता है, एक ही चीज़ में मास्टरी करिए। क्या होता है, आप मल्टीपल चीज़ें करोगे तो मल्टीपल चीज़ों में आपको कभी नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ देखो बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक से ट्रेड करते हैं। अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करें, अब मैं ये ग्रीन कैंडल बन गया तो मैं क्या सोचूंगा कि ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, मेरे को बाई करना चाहिए। यहाँ से रेड कैंडल देखूंगा तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो ये सब मेरे दिमाग में चलेगा, क्यों? जबकि मेरे को किस से ट्रेड करना है, मूविंग एवरेज से ट्रेड करना है। और मूविंग एवरेज क्या बोलता है कि जब इसके नीचे प्राइस चलने लगे और कोई लोअर लो ब्रेक कर दे तब जाके आपको यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पर कोई लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ था, फिर भी मैं इसके हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पर और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि इसके ऊपर जब कोई क्लोज हो जाए, अच्छा सा कैंडल बन जाए, तब जाके बाई करना चाहिए। तो वैसा मैं नहीं करता, मैं तो खाली देखता हूँ कि इसके ऊपर आ गया बाई कर दो, इसके ऊपर आ गया, इसके नीचे आ गया सेल कर दो। यही करता आदमी। तो ये चीज़ें फंस जाता है। अब कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल रेड बना तो यहाँ पे आप सेल मार दो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दो, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, फिर नीचे आया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ से बाई कैंडल बना, ये बाई कैंडल कैसा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से बाई कर दो, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दो। तो ये सारी चीज़ें कैंडल के हिसाब से चलती है। तो कैंडल के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से एक ही चीज़ में मास्टरी करो। क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है। अब ये बहुत सारे लोगों को ये हैमर कैंडल में डर लगेगा। क्यों लगेगा? उसके पीछे कारण क्या है कि मार्केट तो गिरावट की साइड में है। अब जो डर वाला आदमी होता है वो कभी पैसा बना ही नहीं पाता। अभी यहाँ पर देखो, ये हैमर का काम करेगा कि हैंगिंग मैन का काम करेगा, ये डिसाइड होगा इस कैंडल को बनने के बाद। ये जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल के बनने के बाद में ये डिसाइड होगा। इसका हाई और इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है तो एक बाइंग मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर हाई ब्रेक करके कुछ अच्छा सा कैंडल नहीं बनता तो फिर सेलिंग ही रहेगा। और वैसे सेलिंग ही चल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर ही सकता है, इस तरह से मार्केट फिर नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है और यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बताना पड़ता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगी आपको, जब भी जाके देखो एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं होता है एकदम तुरंत आज ही हो जाएगा सारा का सारा, सारी चीज़ें आपको आज ही दिमाग में फिट हो जाएगी, नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी आके सपोर्ट के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। देखो अब ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, मतलब ये समझा रहा है आपको कि यहाँ से क्या करूँ कुछ क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फंस जाएगा, इस तरह से फंसेगा या फिर इस तरह से निकलेगा या इस तरह से निकलेगा, दोनों ही कंडीशन मार्केट के पास में है। और मार्केट के पास में अभी बहुत टाइम है मार्केट को परेशान करने के लिए। एक मोमेंटम हो भी गया है, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम के बाद में अभी टाइम लगे दूसरे मोमेंटम का। तो अगर 1 मिनट के हिसाब से हम देखें इसको, तो 1 मिनट पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरह से यहाँ पर आपको 1 मिनट में एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला था। देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब क्या था मार्केट का, ये लो ब्रेक हो चुका था, उसके बाद में फिर ये भी लो ब्रेक हो चुका था, मतलब मार्केट का जो मोमेंटम था वो क्या था, सेलिंग का ही था। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है, प्राइस एक्शन ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाते हो। तो यहाँ पर आप देखो निफ्टी 50 क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखो निफ्टी 50 में जैसे ही 20 मूविंग एवरेज का ये लो ब्रेक किया था, यहाँ से सेलिंग हुआ, तो यहाँ से सेलिंग होके यहाँ तक आज पहुँचा है मार्केट। सब ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, चार्ट एनालिसिस करके क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैंने ये लाइव में आपको यहाँ पर नहीं बोला था, यहाँ पर आप हमारा जो शार्ट वीडियो मैंने डाला है, ये कैंडल जैसे ही बना था, ये वाला कैंडल जैसे ही बना, मैंने एक शार्ट वीडियो डाला है इसी कैंडल को, तभी जाके मैंने आपको बताया था कि अब देखो इसका लो ब्रेक होगा तो आगे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो ये सब चीज़ें ना अपने आप पे बिलीव लानी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा, सब तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि वैसे तो सब लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको पता है कितने लोग प्रॉफिट करते हैं, कितने लॉस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बना है अपना, एक तो ये जो कैंडल बना है इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये कब हैंगिंग मैन का काम करेगा और कब ये हैमर का काम करेगा। तो देखिए इस लाइन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है एक ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ से ये ऊपर की साइड में क्या काम कर सकता है, ये एक हैमर का काम कर सकता है। और अगर ये मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनता है और इसको लो ब्रेक कर देता है, मान लो इसका लो या इसका लो, तो यहाँ से ये क्या काम करेगा, हैंगिंग मैन का काम करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मार्केट में इतना सेल हो चुका है, थोड़ा सा मार्केट परेशान कर सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता ही है कि टाइम से अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो टाइम से प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। या फिर आप एक लॉन्ग व्यू के हिसाब से आप ऐसे बैठे रहते हो तो फिर आपको वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो एक टाइम से प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि ये प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर ज़बरदस्ती या फिर निकल जाओगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, आप जैसे ही निकलोगे फिर मार्केट गिरना चालू हो जाएगा, फिर आपको बहुत पछतावा भी होगा, आपको लगेगा कि अरे मार्केट में हमने निकलना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बड़े रिग्रेट आएंगे और रिग्रेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और उसकी वजह से फिर आप गलत ट्रेड ले लोगे। तो यहाँ पर आपको ना अगर यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल चुका है तो ये प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। जब प्रॉफिट बुक हो जाएगा उसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से आपको फिर से सेल मारना है। तो यहाँ पर मार्केट का मैंने आपको बताया कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे होता है, इस तरह से ही चलता है मार्केट। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, अब यहाँ से क्या बनेगा, एक फ्लैग पैटर्न बना देगा, फ्लैग पैटर्न बना के फिर से मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन दे सकता है, या फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट ना किसी को प्रॉफिट होने नहीं देता है, फिर खा जाता है वो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है तो क्या करने का, देखो यहाँ तक अगर मार्केट आ चुका है तो यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक कर लो। 50% हो गया मतलब 50% मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें 50% निकाल दो। उसके बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, जहाँ से आपने सेल किया था वहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ से क्या करोगे, बैठे रहोगे कि अगर यहाँ से अगर वापस यहाँ पर चला जाता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे।
ताकि आपका क्या होगा, लॉस नहीं होगा, और जो आपका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपके साथ में एक अच्छा सा ये होगा कि आपको लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और प्रॉफिट भी आप बचा पाओगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर सेल मार दिया, अब मार्केट यहाँ तक आ गया, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, 50%, मान लो कि आपने 2 लॉट लिए, कितने लॉट लिए, 2 लॉट, तो यहाँ से 1 लॉट क्या करोगे आप, प्रॉफिट बुक कर लोगे, और 1 लॉट में आपने जहाँ पर लिया था उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि आपको अगर वहाँ मार्केट गया तो 1 लॉट का तो आप प्रॉफिट बुक ही कर लोगे, जितना भी अगर आपको आया, मान लो 1000, 5000, 2000, और आपके पास जो चांस है एक और लेने का, वहाँ से अगर नहीं मिला तो फिर वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको लॉस बुक तो होगा नहीं वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आप निकल जाओगे, जहाँ पे लिया वहाँ पे निकल जाओगे, तो सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैंगिंग मैन जैसा कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल काम तभी करेगा जब इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग दे देगा। और देखो यहाँ से कोशिश हो रही है इसको ऊपर क्लोजिंग होने की, लेकिन ये सर थोड़ा सा यहाँ पर देखो इतना जल्दी कुछ मोमेंटम होने वाला नहीं, 2 4 5 कैंडल बन जाएगी, उसके बाद में ऐसा होगा तो एक बार अच्छा सा देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ से ये कैंडल में भी कुछ खास नहीं है, ये कैंडल में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। देखिए कैंडल स्टिक समझने का यही तो एक मेन रीज़न है कि कैंडल का साइज, मैंने आपको कैंडल का साइज का वीडियो शायद नहीं डाला होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, साइज, कैंडल का साइज बहुत मैटर करता है कि कैंडल का साइज कैसा है, वो बनी कैसी है, ये बहुत मैटर करता है कि वो बनी कैसी है। देखो ये एक कैंडल है, ग्रीन है, लेकिन ये बनी कैसी है, क्या इसकी वजह देखकर हम बाई कर सकते हैं, क्या इसको देखकर हम बाई कर सकते हैं, क्या इसको देखकर हम सेल कर सकते हैं, क्या इसको देखकर हम बाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर रखती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ना थोड़ा सा कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कैंडल के वीडियो भी डाले, उनको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोजिंग देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेल कैंडल बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए यहाँ से एक रेड कैंडल बना, लो ब्रेक कर चुका है, तो ये होता है। देखो यहाँ से बराबर से कुछ हुआ ही नहीं, ना कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ना कुछ नहीं बराबर से, ना ही क्लोजिंग हुई ठीक से। तो यहाँ से ये चीज़ें होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको हैमर समझ बैठते हैं, हैमर समझने के बाद में हम यहाँ से बाई कर देते हैं, फिर यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। तो आपको सीखने को कुछ मिल रहा है कि नहीं, प्लीज़ यार कमेंट करिए। अगर आपको मिल रहा है तो मेरे को भी बताइए कि हाँ सीखने को मिल रहा है। अभी मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और पता नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं मेरे को कि सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को भी कि हाँ मैं जो कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में आपको सिखाने की, उससे कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बनता है ना, तो सेलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कौन सा है आपको पता है, ट्रेंड सेल का है। और जो ऑप्शन का प्राइस भी है ना, तो वो भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। लेकिन अगर बाय का ऑप्शन देखोगे तो बाय का नहीं बढ़ेगा। बाय का जो ऑप्शन है ना वो बहुत स्लो बढ़ेगा। स्लो समझ रहे हो, स्लो यानी मतलब बहुत मुश्किल से। और सेल का ना तुरंत भागेगा एकदम स्पीड में। ठीक है, अगर ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर ऑप्शन में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लगा के रखा है ये सी का, देखो सी का आप देखोगे तो देखो सी का जो कैंडल बना है वहाँ पर हैमर दिख रहा था अपने को, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है इतना। और अगर हम बात करें सेलिंग की, पी की, अगर हम पी की बात करें तो पी में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर पी हम देखेंगे 19,800 का पी है मेरे पास में, 19,600 का भी पी है। तो देखो पी का, देखो पी का दिख रहा होगा आपको, जैसे ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखो ये वाला बना, इसके बाद जैसे हाई ब्रेक हुआ तो देखो सीधे 5-6 पॉइंट यहाँ पर इसने मार दिए। तो ये और वहाँ पे 2 पॉइंट में ही खेल रहा था। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखो
अब बहुत बार बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? देखो यहाँ पर बड़ा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखो ये ऑप्शन का है, ऑप्शन का चार्ट देख रहा हूँ मैं, पीई का चार्ट देख रहा हूँ। देखो यहाँ से ये क्या कर रहा था, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करने के बाद फेल होता है, फिर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से कैंडल बना था, उसके बाद ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो ये हायर हाई भी ब्रेक कर दिया था और यहाँ से एक अच्छा सा ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाया। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, लोग कहाँ पर जाएंगे, देखो लोग अगर इसके अपोजिट जाएंगे, जहाँ पर प्राइस नीचे चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के, वहाँ पर सी में जाएंगे। देखो यहाँ पर सी का अगर प्राइस देखोगे आप, सी में क्या चल रहा है, देखो सी में प्राइस कहाँ चल रहा है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, नीचे। अब यहाँ से आप बाइंग करोगे तो आप पागल हो गए ना, ये गलत है ना। तो ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी होती है यार। ये तब जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, जैसे को हम इनगल्फिंग कैंडल भी थोड़ा सा बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये अगर ये थोड़ा सा ऊपर ही रहता तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फिर से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग हो जाए। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो फिर से, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो, इतना मोमेंटम हो चुका है, तो फिर आप चुपचाप बैठना चाहिए। अभी आपको ये सब हो गया तो आपको पीसी बंद करके चुपचाप चल देना चाहिए, ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। पीसी मोबाइल जो भी आप यूज कर रहे हो बंद कर देना चाहिए और अपना काम पे लग जाना चाहिए, बाकी चीज़ें जो करना है आपको। तो यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी तो वहीं पर सपोर्ट पर रुका हुआ है अभी तक। तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी में इतने सारे कैंडल बने, इस कैंडल में आपको क्या समझ में आ रहा है, इन कैंडल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कैंडल कौन सा इतने सारे कैंडल में काम का है? मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आप। अगर बता सकते हैं तो मेरे को प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इतने सारे कैंडल बने हैं तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां चल रहा है अभी, तो मतलब 6 बन चुके हैं। तो 6 कैंडल में से आप मेरे को बताइए कि कौन सा कैंडल काम का है। आपको ये कैंडल काम का दिखता है क्या, ये काम का दिखता है क्या, ये काम का दिखता है, ये काम का मतलब क्या होता है, जिससे आपको क्लियर व्यू समझ में आए कि यहाँ से बाय किया जा सकता है, कि यहाँ से सेल किया जा सकता है, ये बिल्कुल समझ में आ जाए। एक मतलब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर मान लो 100 में से आप किस कैंडल को कितना रेटिंग देंगे, तो वो एक रेटिंग समझ में आती है कि मान लो ये कैंडल 30 का रेटिंग, इसको मान लो हम लोग 60 का रेटिंग, इसको अगर हम लोग और 20 का रेटिंग, इसको हम लोग 40 का रेटिंग, इस तरह से हम रेटिंग भी दे सकते हैं। या फिर हम बता भी सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल है, तो आप मेरे को बता सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे 6 नंबर, इस तरह से मेरे को बता सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे और क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है और एक ग्रीन कैंडल अभी क्या बोलता है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये हाई है, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता तब तक आप बाइंग का नहीं सोच सकते। हाँ, हो सकता है ये कैंडल अगर यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन जाए और यहाँ से एक जिसको हम बोलते हैं, अभी यहाँ पर देखो जैसा इनगल्फिंग जैसा कैंडल बन रहा है, लेकिन अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं होना है। देखो यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया है तो वो सेलिंग करके गया है, तो थोड़ा सा बैठा रहना, वेट करना चाहिए उसको यहाँ तक का। इस तरह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेल किया उसने। और पहली बात तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट ना यहाँ से चल के आया है, थोड़ा सा सेलिंग करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ से ये कैंडल आपको ट्रैप कर सकता है किसी भी तरह से, तो यहाँ से आपको होशियारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो जाने दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर क्लोज करें, और इसके आगे आप क्या हुआ आप मेरे को खुद कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा।